कहानी की शुरुआत एक गरीब कस्बे से होती है जहां निवासी अपने बच्चों के खोने का शोक मनाते हैं। उनके बच्चे एक के बाद एक गायब होते जाते हैं, मानो धरती से गायब हो गए हों। कोई नहीं जानता कि ये बच्चे कहाँ गए हैं और पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिलता। एकमात्र सुराग जो कि निवासियों का यह दावा है कि उनके बच्चों को चुराने वाला व्यक्ति लंबा है, इसलिए उसका नाम टॉल नाइट स्टॉकर रखा गया है। मूवी की हीरोइन लिक्सा और उसका पति इस छोटे से कस्बे में एक मुफ्त क्लिनिक चलाते हैं जहां निवासियों को मुफ्त इलाज और अन्य सेवाओं में मदद मिलती है। दुर्भाग्य से इसी दौरान उसके पति का निधन हो जाता है, इसलिए लिसा अपने पड़ोसी चांदनी को अपने अडॉप्टेड चाइल्ड की देखभाल और सहायक के रूप में काम करने के लिए कहती है। एक दिन वह एक कैफे में पुलिस के साथ टॉल नाइट स्टॉकर मामले पर चर्चा कर रही होती है। तभी उनकी नजर एक गोरी महिला पर पड़ती है जो खिड़की से झांक रही थी। पता चलता है कि उसने हाल ही में अपने बेटे को खोया है। लिसा बाहर जाती है और उसे प्यार से एक कप कॉफी देती है, लेकिन गोरी उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। शाम होने पर लिसा घर लौटी, अपने बेटे के साथ खाना खाया, उसके साथ खेली और फिर उसे सुलाने के लिए ले गई। चूंकि वह हाल ही में बहुत तनाव में थी, लिसा और करली कुछ ड्रिंक्स ली। पीने के बाद लिसा एक कमरे में चली गई और किताब के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद सो गई। थोड़ी देर बाद लिसा अचानक नीचे से आती आवाज से जाग गई। उसने नीचे देखा तो पाया कि किसी ने रेडियो चालू कर दिया था और करली भी बंधी हुई थी। लिसा ने जल्दी से करली के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला और उससे पूछा कि क्या हुआ। करली ने डर के मारे ऊपर देखा। लिसा को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लिसा जैसे ही ऊपर गई तो उसका बेटा गायब हो गया था। कहने की जरूरत नहीं कि वह लंबा नाइट डेमन था। अपने बेटे को ले जाते देख लिसा उसके पीछे दौड़ी। नाइट डेमन को भागते देख उस समय लिसा में गजब का साहस दिखा। लिसा ने कार को पकड़ लिया और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। तभी तेज गति से लिसा की पकड़ ढीली पड़ गई और वह बाहर गिर गई। शोर सुनकर नाइट डेमन रुक गया और जांच करने के लिए बाहर निकलने को तैयार हो गया और लिसा कार के नीचे छिप गई। जब नाइट डेमन डिक्की की जांच कर रहा था, लिसा यात्री सीट पर पहुंची और उसने अपने बेटे को देखा। जैसे ही वह उसे उठाने वाली थी, एक बड़ा कुत्ता उस पर झपटा और उसे जकड़ लिया। सौभाग्य से लिसा ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को बेहोश कर दिया। जैसे ही वह कुत्ते से मुक्त हुई, नाइट डेमन ने उसे बेहोश कर दिया। जब वह होश में आई तो उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके ठीक सामने वह खतरनाक कुत्ता था। लिसा ने पास में रखी धातु की बाल्टी पर नजर डाली। एक माँ के प्यार की शक्ति अब भी इनको पता चलेगा। लिसा ने रस्सी तो काट दी, लेकिन कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उसे भगदड़ में कार का शीशा टूट गया, जिससे लिसा को हमला करने का मौका मिल गया। अफरा तफरी में कार नियंत्रण खो बैठी और जमीन पर पलट गई। लिसा फिर से बेहोश हो गई और नाइट डेविल अपने कुत्ते को उठाकर ले गया। संयोग से चांदनी, जो चुपचाप उनके पीछे चल रही थी, उसने यह दृश्य साफ देखा और पीछा जारी रखा। तभी लिसा कार से निकली और पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंची, लेकिन यह नाइट डेविल की एक छोटी सी चाल थी और पैरों के निशान जल्द ही गायब हो गए। लिसा लड़खड़ाती हुई सड़क पर गिर पड़ी और थकावट के कारण बेहोश हो गई। उसे एक गुजरती हुई कार ने देखा और ड्राइवर उसे कार में बिठाकर वापस ले गया। उसके बाद कॉफी शॉप में निवासियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। लिसा को चोटों से लथपथ देखकर वे पूछने के लिए पास आए कि क्या हुआ। यह देखकर पुलिस ने निवासियों को दिलासा दिया और पहले लिसा को आराम करने देने को कहा। लिसा के लिए एक कमरे का इंतजाम किया गया, लेकिन लिसा की नजर एक दीवार पर पड़ी जो गुमशुदा बच्चों की खबरों और उसके बेटे की तस्वीरों से भरी थी। एक गुजरते हुए निवासी ने लिसा को तस्वीरें देखते हुए देखा और तुरंत कैफे में मौजूद सभी लोगों को खबर दी। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या शहर के कुछ निवासी और पुलिस नाइट डेमन के साथ मिली भगत कर रहे हैं? एक पुलिस अधिकारी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर दौड़ा और देखा कि लिसा भाग चुकी है। उसने सभी निवासियों को सतर्क किया और लिसा की तलाश में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी। लिसा को पता ही नहीं चला कि लिसा एक पुलिस गाड़ी में छिप गई थी। पुलिस के बाहर निकलने के बाद लिसा भी उसके पीछे गई। पुलिस वालों को जाते देखकर वह फैक्ट्री में दाखिल हुई। उसका बेटा वहीं था। लिसा जल्दी से वहां पहुंची, लेकिन अंदर घुसते ही नाइट डेमन ने उस पर हमला कर दिया। फिर नाइट डेमन ने अपना असली रूप दिखाया, कैफे के प्रवेश द्वार पर खड़ी गौरी। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि लिसा के बेटे ने गौरी की बाहों में चला गया और उसे माँ कहकर पुकारा। सीन बदला और लिसा एक कुर्सी से बंधी हुई थी। पता चला कि गौरी रोहन की असली माँ थी। उसने रोहन को याद दिलाने के लिए बहुत कोशिश की और चांदनी ही वह थी जिसने उसके बच्चे का अपहरण किया था। कुछ समय पहले ब्लॉन्ड को पता चला कि रोहन गायब है। संयोग से उसने पाया कि रोहन लिसा के घर भाग गया था। इसके बाद उसने कस्बे के लोगों को इसके बारे में बताया। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लिसा ने कस्बे में एक क्लिनिक खोला था। कोई डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन आखिरकार ब्लॉन्ड के लगातार समझाने के बाद उन्हें यकीन हो गया। यही वजह है कि जब उन्हें पता चला कि लिसा भाग गई है तो वे उसे पकड़ना चाहते थे। फिर ब्लॉन्ड ने लिसा से पूछा, तुम बाकी बच्चों को कहाँ ले गई? लिसा ने उसे बताया कि उसने उन्हें लंबे व्यक्ति को दे दिया है। फिर गौरी ने पूछा कि वह लंबा राक्षस कौन है।
लिसा की बड़बड़ाहट से गोरी भड़क उठी और उसने लिसा को पटककर जमीन पर गिरा दिया। लिसा के रोकने के प्रयास से उसके शरीर से बंधी रस्सियां और ढीली हो गईं। तभी रोहन वहां आ गया। गोरी लिसा के पास आई और उससे कहा कि वह अपने बेटे से माफी मांगे और उसे बताए कि वह उसकी असली मां नहीं है। उसी पल लिसा ने गोरी को जमीन पर गिरा दिया। यह देखकर रोहन भागकर एक कोने में छिप गया। चांदनी वहां पहुंची और रोहन को ढूंढ निकाला। वे लिसा से टकरा गईं और तीनों साथ में गाड़ी चलाकर घर लौट आए। उसने रोहन को करली को सौंप दिया और जल्दी से उसे बताया कि साजिश का पर्दाफाश हो गया है और शहर की पुलिस जल्द ही आ रही है। लिसा ने चांदनी से आग्रह किया कि वह वहां से चली जाए और घर लौट जाए, कहीं वह भी इस चक्कर में फंस ना जाए। हालांकि चांदनी ने समझाया कि उसके पिता ने पहले ही पुलिस को बुला लिया है और अपने पिता की परवाह न करते हुए फिर चांदनी लिसा के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उससे विनती की कि उसे न भेजें और उस लंबे राक्षस को देखने की अपनी इच्छा जाहिर की। फिर लिसा घर में चली गई। रोहन को उठाया और घर का तहखाना खोला। ऐसा लग रहा था कि लंबा रात का दानव तहखाने में था। लिसा ने रोहन को नीचे रखा, फिर घर से बाहर चली गई और चांदनी से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में लंबे रात के दानव को बता दिया है। यह सुनकर चांदनी मन की शांति के साथ चली गई। यह सब व्यवस्थित करने के बाद लिसा सोफे पर लेट गई। इस समय हम देख सकते हैं कि दीवार विभिन्न स्थानों पर उसके और उसके पति द्वारा बच्चों को बचाने की तस्वीरों से भरी हुई थी। बाद में जब पुलिस पहुंची तो लिसा को हथकड़ी लगाकर पकड़ लिया और करली ने घर में खुद को फांसी लगा ली। निवासियों ने घर को घेर लिया। लिसा के बाहर जाने के बाद सभी लोगों ने उसे घेर लिया। आखिरकार कई परिवारों ने उसके कारण अपने बच्चों को खो दिया और वे उन्हें अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। कार में पुलिस स्टेशन जाते समय रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर ईंटें भी फेंकी। जब लिसा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लौटी तो उसने बच्चे और उस लंबे रात के राक्षस का ठिकाना बताने से इनकार कर दिया। उसने बस रोते हुए दोहराया कि इस गरीब शहर में बच्ची को कितनी तकलीफ हो रही है और वह कितनी दयनीय है। बाद में पुलिस ने शुरू में यह अनुमान लगाया कि लिसा अपने पति की मृत्यु और मां ना बनने के कारण मानसिक रूप से टूट गई होगी, इसलिए उसने बच्चे चुराना शुरू कर दिया। दूसरे शब्दों में टॉल नाइट डेविल जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। साथ ही लिसा ने पुलिस के सामने यह भी स्वीकार किया कि टॉल नाइट डेविल जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में नहीं था और उसने यह सब अकेले ही किया था। बाद में बच्चे के ठिकाने की जांच करने के लिए पुलिस ने ब्लॉन्ड को लिसा से मां की तरह बात करवाने की कोशिश करने के लिए बुलाया। पीड़िता की मां के सामने लिसा ने आखिरकार अपनी बात कह दी। उसने बच्चों को विभिन्न बड़े शहरों में भेज दिया, बस बच्चों को यहाँ कष्ट सहने से बचाने के लिए, अतीत से छुटकारा पाने के लिए और बच्चों को बेहतर जीवन जीने देने के लिए। जब रात हुई तो चांदनी एक छोटे से लकड़ी के घर में आई और अचानक एक आदमी आया और उसे ले गया। यह आदमी लंबा रात का दानव था। दूसरे शब्दों में लिसा ने पुलिस से झूठ बोला और रात का दानव चांदनी को कार में ले गया। एक दिन बाद चांदनी को एक अमीर परिवार के पास भेज दिया गया और लंबे रात के दानव ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह लिसा का पति था। बच्चे को मुसीबत से निकालने के चक्र को पूरा करने के लिए दंपति ने पति की मौत का नाटक किया और संयुक्त रूप से बच्चा चोरी करने की योजना बनाई। वे बच्चों को बेहतर रहने का माहौल देने के लिए शहर में ले आए। इसलिए लिसा ने यह खबर नहीं बताई कि उसके पति की मृत्यु नहीं हुई है और उसे इसकी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दृश्य बदल गया। उस दिन चांदनी की मुलाकात रोहन से स्कूल जाते समय हुई। उसका भी एक नया परिवार है और वह साफ तौर पर बहुत खुश है। इस बीच चांदनी अंदर ही अंदर संघर्ष करती है। हर दिन वह घर जाने की इच्छा से उठती है, लेकिन खुद को याद दिलाती है कि यही वह जिंदगी है जो वह चाहती है। इस मूवी को देखने के बाद यही दिमाग में आता है, इनको बच्चों की अच्छी जिंदगी के लिए फिर भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। भले ही वह बच्चे गरीब थे, लेकिन वह अपने माँ बाप के साथ अच्छी शिक्षा ले सकते थे। आपकी क्या राय है लिसा और उसके पति ने बच्चों के भविष्य के लिए जो किया वह सही किया या गलत?